छोरा, कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? ठीक हूँ माँ। ये हुई ना पहलवानों वाली बात। चल अखाड़े में चल, कुश्ती करेंगे। आज मैं तुझे नए दांव सिखाऊंगा। हैं? आजा चल। आ चुप कर खड़क। जब तक हमारा सबल बिल्कुल ठीक ना हो जाएगा वो कुश्ती ना लड़ेगा। दादी, बब्बल कहाँ है? क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हो? आप लोगों ने अभी तक माफ नहीं करा उसे। छोटा है, गलती तो हो ही जाती है। मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया। जैसे मैं हर चीज भूल जाता हूं ना, वैसे मैं उसकी ये गलती भी भूल चुका हूं। और पिताजी अखाड़े की कसम, ये बात तो मैं लाल किताब में भी ना लिखूंगा। ए भाई, बुला लो ना बब्बल को बुला लो ना। छोटे, बबल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उनका मानना है कि जो तेरी हालत हुई है ना, उसका जिम्मेदार बबल है। सिर्फ क्या बात कर रहे हो भाई? बब्बल की कोई गलती ना है इसमें। उल्टा मैंने उसे दाव में फंसा रखा था, ऐसे हाथ पैर पकड़ लिए थे। वो कैसे मुझे? ए भाई चलो पुलिस स्टेशन, पुलिस से बात करके बब्बल को छुड़ा के लाएंगे। ना छोरा ना, तू लेटा रे छोरा। देख बेटे, अभी वहां जाने से कोई फायदा ना है। पहले हम कोर्ट जाएंगे, वहां से जमानत लेके आएंगे, फिर उसको छुड़ा के लाएंगे। डॉक्टर साहब आ गए। खड़क सिंह जी। हाँ जी। सबल सिंह जी की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर साहब, क्या लिखा है इसमें? वैसे तो सब नॉर्मल है, लेकिन इनका ख्याल रखना पड़ेगा। इनके शरीर में जो जहर पाया गया है वो काफी जानलेवा है और बड़ी मुश्किल से हमने उसे बाहर निकाला है। हो सकता है उसका असर अब भी इनके शरीर में कहीं ना कहीं हो, इसलिए सावधानी बरतनी होगी और ज्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आओ। अच्छा, क्या कर रही हो तुम ये बब्बल जी के साथ? एक नागिन दूसरे नागिन से ये सवाल पूछे, अच्छा नहीं लगता। क्यों कर रही हो तुम ये सब? बब्बल जी को नाग बनाकर क्या मिलेगा तुम्हें? बहुत कुछ। प्यार, बदला, सुकून। एक वक्त था जब शंकर ने मुझे मेरे साथी से अलग किया था। अब मैं बब्बल को इस परिवार से अलग करूंगी। इस परिवार ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी थी। बब्बल के रूप में मैं वो सारी खुशियां हासिल कर लूंगी। बहुत ही गलत कर रही हो तुम अमृता। बब्बल जी तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। किस गलतफहमी में जी रही हो इच्छा? मैं बब्बल को बहुत आगे ला चुकी हूँ। अब वापस मुड़ना नामुमकिन है। या तो वो मर सकता है या नाग बन सकता है। मरने में उसे दूंगी नहीं। जाहिर वो नाग बनकर मेरे नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। अच्छा चलो ठीक, मैं तुम्हें तुम्हारी कोशिश में रोकूंगी भी नहीं इच्छा। कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। तुम तो जानती हो नाग आत्मीकरण विधि किसे कहते हैं? जिसमें एक इंसान को उसके जीते जी नाग में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद वो दिखने में तो इंसान होता है, लेकिन फितरत से नाग नाग नाग। जाओ बचा लो अपने बब्बल को, रोक लो उसे नाग बनने से। देखते हैं
तुम्हारी तड़प जल्दी असर करती है या मेरा जहर? आजमा लो अपनी किस्मत, बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। मेरी किस्मत जो मुझे देना चाहती थी वो दे चुकी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बब्बल जी के लिए लड़ूंगी, उनके भविष्य के लिए लड़ूंगी। बातें कम करो इच्छा और काम ज्यादा। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बबल, मैं हाथ जोड़ती, छोड़ दे बेटा। अरे अपना गुस्सा अपने पास रख। हाथ पटकने से हड्डी टूटती है, जेल नहीं। अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा भला आदमी होके सांप की तरह फुफकार क्यों रहा है? अंतिम प्रहार का समय हो गया है। आज नाग आत्मीकरण विधि पूरी होगी। आज बनेगा बब्बल पूरा नाग, और फिर वो चाहकर भी कभी इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरी दुनिया में आने के बाद मैं इसे कभी अपनी दुनिया में वापस लौटने नहीं दूंगी। ले चलो इसे। तू घर जा, सब पे नजर रख। विशैली वाह, मान गए आज हम तुम्हें। तुमने आज साबित कर ही दिया कि तुम हमारी ही बहन हो। क्या मात दी है तुमने आज उस इच्छा को। अब बस पूनम के चांद का इंतजार है। जैसे ही उस चांद की रोशनी तुम्हारे माथे पे पड़ेगी, नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। ए चांद, आज तक तुमने कईयों का प्यार देखा होगा, कई प्यार करने वालों का मिलन देखा होगा, लेकिन आज तुम एक अनोखा मिलन देखोगे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो आज होगा। तुम्हें साक्षी रखकर मैं बब्बल को इंसान से नाग बनाऊंगी।
और फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ हम एक होंगे और वहाँ मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हारे पूरे परिवार को मैं जान से मार डालूंगी। अब और रुका नहीं जा रहा है चांद, आ जाए चांद, आ जा। जैन सर, आप शायद ये भूल गए हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, आपका बेडरूम नहीं। नहीं सर, हम वो पता नहीं कैसे, मतलब अचानक से धुआं हुआ और पूरी चौकी धुएं में डूब गई। शर्म नहीं आती आपको? ऑन ड्यूटी सोते हो? आई विल सस्पेंड, एक एक को सस्पेंड कर दूंगा मैं। नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। ना ही हो तो बेहतर है। सुनो, आज तुमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है जिसका अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ था। जी जी जी। कहाँ है वो लड़का? जी यहीं लॉकअप में है। उसे अभी के अभी लॉकअप से बाहर निकालो। जी अभी लीजिए, अभी निकालता हूँ सर। आइए सर। उठ रहे। कहाँ है वो? जी यहीं होना चाहिए था। यहीं होना चाहिए था मतलब? अरे ये पुलिस स्टेशन है या कोई गार्डन तो कोई कभी भी अंदर आ सके और बाहर जा सके? कहाँ है वो लड़का? सर मालूम नहीं, अभी कुछ देर पहले तो यहीं था। What do you mean मालूम नहीं है? I will suspend you. अरे नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर। सर मैं उसे पक्का पकड़ लाऊंगा सर, आई प्रॉमिस यू सर। अच्छा बब्बल तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गया? तुम कह रही थी ना बब्बल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था, हो सकता है वो खुद ही भाग गया हो। नहीं वाकू, मुझे नहीं लगता बब्बल जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक तो उन पर जहर का असर है, ऊपर से इतने सारे पुलिस वालों को सुलाना, जेल तोड़कर जाना। नहीं वाकू, ये किसी और का काम है। मैं तुम्हें तुम्हारी कोशिश में रोकूंगी भी नहीं इच्छा। कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। जाओ बचा लो अपने बब्बल को, रोक लो उसे नाग बनने से। वाकू, हो ना हो, ये विशैली का काम है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? आज पूनम की रात है, आज के दिन ही नाग आत्मीकरण की विधि की जाती है। विशैली कुछ दिनों से बब्बल जी के साथ यही खेल खेल रही है। वो उन्हें इंसान से नाग में बदलना चाहती है। मुझे यकीन है विशैली बब्बल जी को यहाँ से ले गई है। लेकिन कहाँ? वही तो पता लगाना है बापू, कहाँ होती है ये नाग आत्मीकरण की विधि। देख सबल, तो अपना ध्यान रखियो, हम लोग बब्बल से मिलके आते हैं। हाँ चलो। चलो चलो। दादी, 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 बब्बल जी पुलिस स्टेशन में नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा बबल पुलिस स्टेशन से गायब हुआ और पुलिस क्या कर रही थी? दादी, पुलिस भी कुछ नहीं बता पा रही। वो नहीं जानती बब्बल जी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। दादी जी, पुलिस का कहना है कि बब्बल जी को किसी ने गायब किया है। समझ में नहीं आ रहा कि बब्बल को कोई गायब क्यों करेगा। मुझे तो लगता है ये काम अमृता का है। हाँ? अमृता ऐसा क्यों करेगी? इसमें उसका क्या फायदा है? हाँ मुझे भी लगता है ये अमृता का ही काम है। अरे चुप कर, तुझे तो मौका चाहिए अमृता के खिलाफ बोलने का। अरे अम्मा जी सही कह रही हैं, अमृता और बब्बल की तो शादी होने वाली है और वो उसका होने वाला पति है, तो वो ये काम क्यों करेगी बताओ? इच्छा, माँ बिल्कुल सही बोल रही है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। नहीं भैया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैं जानती हूँ ये काम अमृता का ही है। छुरी मान भी लें कि तू सही बोल रही है, लेकिन ऐसा करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह भी बताऊंगी अंकल जी, लेकिन अभी नहीं।
फिलहाल आप सब ये समझ लीजिए कि बब्बल जी को अगवा अमृता ने ही किया है। फिर वही ना छोरी ना, मुझे तो अब भी यकीन ना हो रहा है। ठीक है दादी, तो आप अमृता को अभी बुलाइए। उससे क्या होगा? जो मैं कह रही हूँ उसके हिसाब से इस वक्त अमृता का घर पर होना नामुमकिन है, और अगर फिर भी वो इस वक्त घर पर हुई तो मैं मान लूंगी कि आपका विश्वास सही है और मेरा शक गलत है। आप बुलाइए अमृता को। क्या बात है इच्छा? मुझे बुलाने की बात हो रही थी, कुछ काम था मुझसे। क्या हुआ, बोलो ना। क्या बोलेगी ये? इसकी तो बोलती बंद हो गई है। तुम हमारे सामने खड़ी हो और ये बोल रही थी कि बब्बल को तुमने अगवा करा है। इच्छा, तुमने ऐसा कहा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो इस तरह? दादी, मैं अपने होने वाले पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? बब्बल जी मेरे हैं, पूरे घर को हमारा रिश्ता मंजूर है। जो सपना सबके आशीर्वाद से पूरा हो रहा है, मैं उसे चुराने की कोशिश क्यों करूंगी दादी जी? इच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है बब्बल जी को अगवा तुमने किया है और इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे बस करो तुम दोनों। यहाँ घर का छोरा गायब हुआ है और यहाँ तुम एक दूसरे से। मने तो यकीन है कि ऐसा घिनौना काम न अमृता कर सके है और न इच्छा। बब्बल जी, अब जहां कहीं भी हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अमृता, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा किया कराया है, और मैं ये भी जानती हूँ तुम बब्बल जी के साथ क्या करने वाली हो। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, बब्बल जी के साथ कोई हादसा, कोई अनहोनी नहीं होगी। आज पता नहीं क्या हो गया है इसे, कब से देख रही हूँ बादलों में छिप कर बैठा है। मेरे बस में होता तो अब तक खींच कर बाहर ले आ चुकी होती। और थोड़ा सा इंतजार, तुम तो जानते हो ना, शांत के बगैर ये विधि नहीं हो सकती और विधि के बगैर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हें बताऊं ये विधि कैसे होती है? आसमान में पूनम का चांद होगा, उसकी रोशनी तालाब के पानी को छुएगी और उसके छूते ही पानी जगमगा उठेगा और फिर उसमें से निकलेगा एक कलश जो धीरे धीरे यहाँ आएगा तुम्हारे पास, ठीक तुम्हारे सर के ऊपर। और फिर मेरी एक नजर उस कलश में जहर भर देगी, 8 बूंद जहर। और जैसे जैसे एक एक बूंद तुम्हारे सर पर गिरेगी, तुम नाग बनते जाओगे। और जैसे ही आखिरी बूंद तुम्हारे सर पर गिरी, इंसानी दुनिया को अलविदा और नागों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत।